लीफ के मॉडिफिकेशंस में लीफ टेंड्रिल तो हमने देखा ही होगा, वो क्लाइंबिंग के लिए काम में आता है, इस टाइप का होता है। और वो बेलों में होता है, जैसे कि पी वगैरह हो गया, तो उसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। फिर लीफ फूड स्टोरेज के लिए भी काम में आता है। जैसे ये स्ट्रक्चर हमने ज़रूर अपने घर में देखा होगा, प्याज में होता है, अनियन में, और गार्लिक भी, जो लहसुन होता है, लहसुन और अनियन दोनों के अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है कि जो एडिबल पार्ट है वो लीव्स से मॉडिफाइड होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ पत्तियों का बना हुआ है। फिर एक छोटा सा ऐसे कंस्पिक्यूअस सा स्टेम होता है उसके अंदर, जिसको हम काट के फेंक देते हैं। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे ऐसे बहुत ही पतले पतले रूटलेट से निकले हुए होते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से स्टेम यहाँ पे बहुत ही क्या श्रिंक हो चुका है ना। ये एक मॉडिफिकेशन है लीफ के अंदर फूड स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी याद रखने की जरूरत नहीं है, गार्लिक और अनियन दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, इसमें कोई ट्रिक में कुछ है नहीं। ओके, हमें पता ही है कि इसके अंदर लीफ जो है वो एडिबल पार्ट है, एडिबल पार्ट है तो फूड स्टोर होगा, और वो किस में हो रहा है, लीफ में हो रहा है। चलो, फिर आता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो है एक एरिड रीजन का प्लांट है। ओके, सो एरिड रीजन में हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम उसको जो वाटर है एकदम कंजर्व करके रखें। सो वाटर कंजर्वेशन के लिए वहां पे हम क्या चाहते हैं, जो भी मेजर सरफेस एरिया उसको हम श्रिंक कर दें, रिड्यूस कर दें, है ना। तो एरिड रीजन में मोस्टली क्या होता है कि लीव्स जो होती है वो या तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है या फिर वो डिसअपियर कर जाती है, और कोई दूसरा पार्ट उसकी जगह पे फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ले लेता है। वो हम अभी आगे देखेंगे यहाँ पे, है ना। स्टेम में भी हमने कुछ चीजें देखी थी, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है, जो लेमिना है, जो लीफ का लेमिना है वो बहुत ही छोटा हो जाता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी गिर जाता है। जो उसका पीटियोल है, पीटियोल का सरफेस एरिया तो ज्यादा होगा नहीं, बस उसको हम क्या करते हैं, वो ग्रीन हो जाता है जैसे जैसे ग्रोथ होती है, और बाद में क्या होता है कि वही पीटियोल फोटोसिंथेसिस का फंक्शन अपना ले लेता है ना। तो उससे क्या हुआ, जो मेजर सरफेस एरिया वाला लीफ था वो तो गायब हो गया, और जो पीटियोल है वो फोटोसिंथेटिक बन गया। इसको, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, टू कंजर्व वाटर। तो इसको याद कैसे करेंगे, जो पापा होते हैं हमारे वो क्या बोलते हैं, पापा सेज कंजर्व वाटर। पापा बोलते हैं कि वाटर को कंजर्व करो। पी से पीटियोल, इस पी से फोटोसिंथेसिस, जो पीटियोल होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा किसमें, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। और ऐसा क्यों है, पीटियोल फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहा है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, सो एरिड रीजन का ये एक बहुत ही अच्छा मॉडिफिकेशन है जो हमें पता होना चाहिए। दो और मॉडिफिकेशंस है जो अभी देखते हैं। फिर है जो लीफ है वो बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए काम आता है, हमें पता है। जो CO2 है उसको कैप्चर करेगा और उससे ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन उससे क्या मिला, हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, और जो हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो हमें वाटर से हम बना सकते हैं प्लांट में। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की बहुत कमी रहती है, ठीक है, या फिर कोई रीजन है जहां पे नाइट्रोजन की बहुत कमी है ना, राइजोबियम वहां पे जमीन में है नहीं, तो ऐसी जगह में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। क्या होता है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट को कैप्चर करेंगे, ठीक है, इंसेक्ट को कैप्चर करके उसके बाद में उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इंसेक्ट को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद में उसको डाइजेस्ट कर लिया, और डाइजेस्ट करके उससे धीरे धीरे नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये मत समझना कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो कार्निवोरस हो गए। ओके, वो एक तरीके से बस इंसेक्ट को, ये मिसनोमर है एक तरीके से नाम, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं लेता है वो सिर्फ नाइट्रोजन लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट उस इंसेक्ट से मेनली नाइट्रोजन ही कैप्चर करता है, उसमें एनर्जी के लिए अलग से फोटोसिंथेसिस चलता है, ग्रीन लीव्स भी होती हैं। ठीक है, सो इंसेक्टिवोरस अगर हम बोल दें कि उसको कंज्यूम करके उससे एनर्जी बना रहा है, तो वो थोड़ा सा मिसनोमर है। ओके, और इसके दो एग्जांपल्स है, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट।
ये पता ही होगा आपको। वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, ऐसे दो फ्लैप्स होते हैं, वो इंसेक्ट को कैप्चर कर लेंगे और उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। जबकि पिचर प्लांट होता है, पिचर का मतलब क्या होता है, गड़ा, मटका। तो ऐसे गड़ा सा होगा और वो उसके अंदर अगर कोई इंसेक्ट आ गया तो उसको ऐसे कैप्चर कर लेगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो हमें इनमें कुछ ज्यादा याद रखना नहीं है। बस एक ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। जिस साल मैंने एम्स दिया था उस साल भी पूछा गया था कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये एनर्जी के लिए इसमें फोटोसिंथेसिस नॉर्मली होता है या नहीं। ओके, सो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। और अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर जो लीफ के मॉडिफिकेशन होता है। अब और देख लेते हैं, एरिड रीजन के ही कुछ और प्लांट्स हैं। एक्चुअली एरिड रीजन में होता क्या है, एरिड रीजन के अंदर जो भी स्टेम है और जो भी लीफ है हमारा, ये मॉडिफाई हो जाता है। कैसे मॉडिफाई होता है, जो स्टेम है वो हो जाता है ग्रीन, ठीक है, और जो हमारा लीफ है वो बन जाता है ऐसे स्पाइन। ठीक है, जो स्टेम है वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक हो जाता है। फोटोसिंथेटिक हो जाता है प्लस वाटर को स्टोर करके रखता है ड्रॉट और की कंडीशन में। और जो लीफ है वो बन जाता है स्पाइन में। ये एक बेसिकली एरिड रीजन के प्लांट की खासियत है। हमने पहले एक और पढ़ा था, स्वैम्पी एरिया का, मार्शी एरिया का जो प्लांट होता है उसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है। उसमें हमने देखा था जो रूट्स होते हैं वो नीचे से निकल करके अपने जमीन के ऊपर आ जाता है, उनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, राइजोफोरा में होता है। तो मार्शी एरिया का मॉडिफिकेशन हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एरिड रीजन का। एरिड रीजन में क्या होगा, फिर से एक बार, स्टेम फोटोसिंथेटिक होगा, वाटर को स्टोर करेगा, और जो लीफ होगा वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो लीफ का फंक्शन था फोटोसिंथेसिस का वो ले लिया स्टेम ने, और जो लीफ था वो अब उसने अपना सरफेस एरिया डिक्रीज कर लिया। ये बहुत टाइम के इवोल्यूशन के बाद में ऐसे मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, उनमें वाटर कंजर्वेशन के लिए लीफ तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और एनसीईआरटी में एग्जांपल कैक्टस का दे रखा है। वैसे ये सारी कैक्टस की टाइप्स हैं, कैक्टस बस एक स्पेसिफिक ग्रुप को बोल देते हैं, लेकिन हम जनरल लैंग्वेज में इन सभी को ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और इनको सबको कैक्टस ही मानते हैं, ऐसा नहीं है वैसे। और जो स्टेम है वो बन जाता है फोटोसिंथेटिक। ठीक है, जो स्टेम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ओपनशिया में वही स्टेम कैसा दिखता है, फ्लैट दिखता है। ठीक है, ऐसा एकदम फ्लैट सा हो जाता है। ठीक है, और जबकि यूफोर्बिया में वही स्टेम ऐसे सिलेंड्रिकल होता है और उसी पे स्पाइन्स लगे हुए होते हैं ऐसे। ठीक है, सो एनसीईआरटी में ऐसा स्टेम टॉपिक के अंदर स्पेसिफिकली दे रखा है। तो ये तो हमें याद रहता है कि ओपनशिया यूफोर्बिया एरिड रीजन के है तो ऐसा मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन वो फ्लैट स्टेम किसमें था, सिलेंड्रिकल किसमें था, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बताया था एक आदमी है मिस्टर स्टेम पॉफपैक। उस आदमी का पूरा नाम क्या है, मिस्टर स्टेम पॉफपैक। पॉफपैक उसका सरनेम है, अजीब सा है, याद कर लेते हैं। जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ओपनशिया में तो फ्लैट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस के लिए यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल हो जाता है। सिंपल, एक बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस ओपनशिया फ्लैट और फोटोसिंथेसिस इन यूफोर्बिया बाय सिलेंड्रिकल स्टेम। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक। जो मार्शी एरिया के प्लांट्स थे उनमें क्या होता था, न्यूमेटोफोर्स। जो एरिड रीजन के प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, स्टेम तो फोटोसिंथेटिक हो जाता है और जो लीफ है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एक और बेसिक हमारा बचता है,
एक और देख लिया वैसे हमने, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट रीजन होता है उसमें ज्यादातर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। या तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे या फिर जो लेग्यूम्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि लेग्यूम्स में क्या होता है, राइजोबियम होता है रूट के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से। फिर एक और बचता है जो एक्वस प्लांट्स होते हैं। एक्वस प्लांट्स में क्या होगा, जो बेसिकली रूट का फंक्शन है। रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का फंक्शन होता है कि यहां से वाटर अब्सॉर्ब करे और वो यहां तक लेके जाए, ठीक है, और यहां से जो भी फूड स्टोर हुआ है वो बाकी जगह पे जाए। एक्वस प्लांट्स में ऐसा जो जाइलम फ्लोएम जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। जो वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं डेवलप्ड नहीं होते हैं ज्यादा। वहां पे ऐसा रूट्स देखने को मिलेगा लेकिन उनका बेसिक कोई खास फंक्शन है नहीं, है ना। एक्वस प्लांट्स में क्या होता है कि जो भी प्लांट है, पहली बात तो उसका सरफेस एरिया ऐसा होगा, वो पूरा का पूरा प्लांट में डेड पार्ट नहीं होता है, स्टेम डेड नहीं होता है, और जो भी लीफ है वो हल्का सा रूट वगैरह होगी और वो अपने पानी में तैर भी सकती है, सबमर्ज्ड हो सकती है, बहुत सारे टाइप होते हैं, इकोलॉजी में पढ़ेंगे आप। वो उसका हर एक सेल वाटर से डायरेक्टली ऑक्सीजन और वाटर लेने के कैपेबल होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उनमें वेस्कुलर टिश्यूज ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। सो ये 4 के अंदर याद रखना, ऐसा मॉडिफिकेशन होता है। ऐसा डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक सेल के पास में ही बस कुछ ही दूरी पे ऑक्सीजन और H2O है। तो ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उसने धीरे धीरे ऐसा डेवलप कर लिया कि उसको रूट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, ना रूट्स की ज्यादा जरूरत है, ना वेस्कुलर टिश्यूज की ज्यादा जरूरत है। इनमें से कुछ चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, कुछ नहीं दे रखी हैं, लेकिन ये एज ए नीट एस्पायरेंट आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एम्स में तो पूछी जा सकती है, और नीट के लिए भी ये कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि वो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है।